प्यारे बच्चों, हेलो। आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे प्यारे बेटे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 13 लेसन कर लिए। आज हमारे सामने है लेसन नंबर 14। लेसन ये बेटा कि ये कविता है, और बहुत अच्छी कविता है प्यारे बच्चों। बाघ आया उस रात। तो प्यारे बच्चों, उसी तरीके से जैसे रिमझिम कक्षा 5 की से हमें ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो बाघ आया उस रात में भी हमको बहुत सारी चीज़ें जानने की को मिलेगी। और इसमें प्यारे बच्चों आपको सोचना है, ये कविता के उद्देश्य से कुछ बताया गया है। इसका उद्देश्य ये है बेटा कि जिस तरीके से हम, बाघ कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। लेकिन जंगल जंगल को हम काट रहे हैं बेटा। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको हमको घर बनाना है। वहाँ पे खेती के लिए ज़मीन बन जाएगी जंगल को काट के, सफाई करके। वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगा सकते हैं प्यारे बच्चों उधर। ठीक है। तो आदमी ज़मीन के लालच में, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आदमी ज़मीन के लालच में अब अंधाधुंध मतलब पेड़ काट रहा है, जंगलों का सफाया कर रहा है। तो उससे क्या है प्यारे बच्चों, उससे जो जंगली जानवर है ना, जंगली जानवरों का घर तो होता है जंगल, तो वो क्या करते हैं, वो संकट में आ जाते हैं। तो कभी कभी वो आदमी की बस्ती में घुस जाते हैं, जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ उन बस्तियों में घुस जाते हैं। और इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने काफ़ी सारे लेसन भी पढ़े हैं। जैसे बाघ का बच्चा कक्षा 2 में हमने पढ़ा था, दूसरी क्लास में प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था। ठीक है। या मीरा बहन के नाम से एक पाठ है, कक्षा 3 में है। ठीक है। तो उसी तरीके से प्यारे बच्चों, और इसमें बताया गया है कि जैसे हम जंगली जानवरों को के लिए, या फिर हम जंगलों को अंधाधुंध सफाई कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, तो इससे जो मानव जीवन पर है ना, जंगली जानवरों का खतरा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। और जो जीव जंतु है, बाघ है, शेर है, हिरण है, जंगली जानवर जो भी है, उनकी भी अपनी ज़िंदगी होती है। उनकी ज़िंदगी में हमको दखल नहीं देना चाहिए प्यारे बच्चों। वो भी हमारी तरह है, उनकी भी जीवन है, उनके भी उनका भी परिवार है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो उसका जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली बताया गया है, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने पापा को बताता है कि पापा, उस रात एक बार है ना बाघ आया था, और तुम है ना संभल के रहना। ठीक है बेटा। ये चीज़ें प्यारे बच्चों। तो इस ये बहुत अच्छी पोइम है। और पोइम का बेसिकली मैं तो मतलब यही मानता हूँ प्यारे बच्चों, मस्ती होता है। तो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, और आपको डांस भी करना है, और साथ में इसको गुनगुनाना भी है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। वो इधर से निकला, इधर से निकला, उधर चला गया। इधर से निकला, इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैला कर बतला रहा था। वो आंखें फैला कर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। बाघ आया उस रात। इस कविता में हमारे परिवार की तरह बाघ के परिवार की बात आई है। पर आप जानते ही हैं, इधर हमारे जंगलों का ये राजा बाघ गायब हो चला है। बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार मना है, फिर भी चोरी छिपे इन बाघों को मारा जा रहा है। इनको बचाने के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए, सोचना चाहिए। आइए सुनते हैं ये कविता संगीतबद्ध रूप में। शीर्षक है बाघ आया उस रात। वो इधर से निकला, इधर से निकला, उधर चला गया। इधर से निकला, इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैला कर बतला रहा था। वो आंखें फैला कर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो। आप रात को बाहर ना निकलो।
कब बाघ फिर से आ जाए। जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वही जो, हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है, या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला पेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। वो इधर से निकला, इधर से निकला, उधर चला गया। वो इधर से निकला, इधर से निकला, उधर चला गया। वो इधर से निकला, इधर से निकला, उधर चला गया। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आई ये पोएम? ठीक है। इस कविता में किसके बारे में प्यारे बच्चों? बाघ के बारे में है और उसकी ज़िंदगी के बारे में प्यारे बच्चों। ठीक है, कि उसका भी परिवार होता है। बाघिन पहरा देती है और बच्चे बात कर रहे हैं कि तुम है ना अभी रात को ना बाहर बाथरूम मत जाना, क्योंकि हो सकता है बाघ दोबारा से आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो अभी आगे इसके जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। बात में वो इधर से निकला, इधर से निकला, उधर चला गया। यह बात कौन किसे बता रहा होगा प्यारे बच्चों? तो यह बात बेटू मतलब बच्चा, बेटू नाम उसका, बेटू किसको बता रहा था प्यारे बच्चों? 2 छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे थे, छोटू को बता रहा होगा। ठीक है। तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है? कैसे पता चलता है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये लिखा हुआ ना प्यारे बच्चों, लास्ट की लाइन देखो प्यारे बच्चों इसमें। 5 साला बेटू ने दोबारा से बताया, फिर से मतलब दोबारा से, तो 5 साला बेटू ने फिर से आगे किया, तो यानी कि ये इसका आंसर है। ठीक है, कि बाथरूम में जाना। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। अब खबर तेंदुए की बच्चों। बाघ और तेंदुआ, शेर, ये सभी एक ही प्रजाति के होते हैं प्यारे बच्चों। कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया गया प्यारे बच्चों। हाँ, जब कक्षा 2 की पढ़ोगे ना तो उसमें है बाघ का नहीं बेटा, उसमें है बस के नीचे बाघ, बस के नीचे बाघ। जब ये तुम पढ़ोगे ना बेटा, इस लेसन को तुम पढ़ोगे ना इसको, तो तुमको पता चलेगा उसमें। ठीक है, उसमें एक समाचार का एक कटिंग है, समाचार न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है, तो साथ में उस समाचार के आधार पर एक कहानी भी दी गई है। हाँ, कहानी भी दी गई प्यारे बच्चों। उस कहानी को फिर से पढ़ना प्यारे बच्चों, तो तुम दूसरी का इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आपके पास में दूसरी क्लास की रिमझिम होगी, उससे पढ़ लेना तुम। अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखना है प्यारे बच्चों। समाचार कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिख देंगे बाघ आया उस रात में। ठीक है, जैसे गजपति पार्ले की मुंडी में कल रात को है ना बाघ आया था, तो सारे लोग डर गए,
गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाघ है ना जल्दी से उधर से चला गया। बाघ सोचने लगा ये सारे लोग मुझसे क्यों डर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो पहाड़ पे चला गया और जंगलों में फिर वहाँ पे गायब हो गया फिर बच्चों, ठीक है। इसलिए लोग है ना शाम को अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। बस हो गया बेटा, कुछ और भी लिख सकते तुम। तेंदुए और बाघ में क्या अंतर प्यारे बच्चों पता करना है। इस काम के लिए तुम अपने बड़ों से यानी पापा या मम्मी की हेल्प ले सकते हो, बातचीत कर सकते हो बेटा, ठीक है। देखो तेंदुए और बाघ में थोड़ा सा एक ही प्रजाति के होते हैं दोनों के दोनों, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क क्या होता है प्यारे बच्चों, तेंदुए और बाघ का रंग जो होता है वो अलग अलग होता है। पहली चीज, दौड़ने की स्पीड में भी थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि जो तेंदुआ होता है ना बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, और बाघ थोड़ा सा कम तेज दौड़ता है। उसके बाद में जो तेंदुआ होता है ना छोटा होता है थोड़ा, और बाघ थोड़ा सा बड़ा होता है। ये अंतर है बेटा। उस रात, इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है प्यारे बच्चों जिस रात को कुछ अनोखी घटना हुई। क्या अनोखी घटना हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, बाघ के बारे में, उस रात को बाघ आ गया था, ठीक है। तो उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी, कौन सी भाई, उस रात को गांव में बाघ आ गया था प्यारे बच्चों। तो यानी कि उस रात को गांव में बाघ आ गया था। उस रात को प्यारे बच्चों गांव में बाघ आ गया था, ठीक है। तुम्हारे विचार से भाई, हमारे थिंकिंग से, विचार से, क्या यह सचमुच अनूठी घटना है भाई, अनूठी बात है प्यारे बच्चों। क्योंकि ये जंगली जानवर होते हैं, जंगल में रहते हैं और गांव में आ जाते हैं तो किसी को मार भी सकते हैं, हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए बात अनूठी मतलब स्पेशल बात है। उस रात को और क्या क्या हुआ होगा अपने साथियों से बातचीत करके लिखो प्यारे बच्चों। तो उस रात में क्या क्या हो सकता है प्यारे बच्चों। उस रात को गांव में हड़बड़ी मच गई होगी, हड़बड़ी मतलब अफरा तफरी मच गई होगी, ठीक है। लोग डर गए होंगे भाई, और लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठे हो गए होंगे, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और लोग है ना डर के ग्रुप बना लिया होगा लोगों ने, और गांव गांव में बाघ को पकड़ने के लिए या उसको डराने के लिए घूम रहे होंगे, और लोग अपने दरवाजे को बंद करके छिप गए होंगे, मतलब अपने घरों में छिप गए होंगे, बंद कर लिया होगा अपने आप को। बाघ के काम प्यारे बच्चों, तो जैसे अपने मम्मी पापा काम करते हैं, बाघ तो ऐसे काम नहीं करता ना बेटा। तो बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में, न कॉलेज में प्यारे बच्चों। बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बाघ दिन भर जंगल में घूमता होगा। कहाँ कहाँ जाता होगा, जंगलों में जाता होगा। अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी इकट्ठा करो प्यारे बच्चों, और फिर चर्चा करके उस पर चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो, मतलब एक बुक बनानी है ऐसी, और उसमें बाघ भी इधर बना दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। और बाघ बनाने के बाद में वो क्या क्या करता वो ऐसे इसमें लिख सकती प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखो बेटा, आगे देखो, आंखें फैलाकर बेटा, ठीक है। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, ठीक है, पढ़ा था ना हमने। तो आंखें फैलाकर मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी आंखें फैलाकर बताते हैं, यानी कि जब कोई आश्चर्यजनक घटना होती है, सरप्राइज की घटना होती है, तो आंखें फैलाकर उसको बताया जाता है। जैसे तुमको ये दिखाई दे रहा है ना, अपना वाला बाघ इधर दिखाई दे रहा है ना, तो ये मेरे बच्चों तुम भी ऐसे डर डर के इसको देख रहे होगे, लेकिन इसको डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारी क्लास का ही बाघ है, तुमको कुछ भी नहीं करेगा, मैंने इसको समझा दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, तो आगे देखो बेटा, वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। नीचे कुछ आंखों से जुड़े गए मुहावरे दिए गए प्यारे बच्चों, इनका वाक्य में इस्तेमाल करो। आंख लगना मतलब सो जाना, ठीक है। तो मेरी कहानी सुनते सुनते आंख लग गई, सो गया मैं, ठीक है। आंख दिखाना, ऐसे गुस्से से आंख दिखाते हैं ना, यानी कि डराना। जब बच्चे ने सारी चॉकलेट फ्रीज से निकाल कर खा ली तो उसकी मां ने उसको आंखें दिखा दी, डरा दी, ठीक है। आंखें मूंदना प्यारे बच्चों होता है ध्यान न देना, ठीक है, ध्यान न देना। जैसे बच्चे ने कुछ कर दिया तो पेरेंट उसको कुछ नहीं, आंखें मूंद ली मतलब कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो क्या हो गया, गलत काम होते देख करके हमको अपनी आंखें नहीं मूंदनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे आंखें बंद कर लेना, ठीक, आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, यानी कि ऐसे आंखें बंद कर ले। आंखें मूंदना का मतलब प्यारे बच्चों क्या है, जानबूझकर अनदेखा कर देना, ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा प्यारे बच्चों, गलत काम को देखकर हमको आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए।
आंख बचाना, आंख बचाने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों चुपचाप निकल जाना, आंख बचा के ऐसे जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है रे। पापा मम्मी होते हैं तो कई बार हम खेलने ना उनसे आंख बचा के ऐसे भाग जाते हैं, ठीक है। तो आंख बचाने का मतलब है चुपचाप निकल जाना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम मम्मी पापा से आंख बचा करके खेलने भाग जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, आंखें भर आना, आंखों में आंखें भर जाना, पानी आ जाना आंखों में, ठीक है बेटा, मतलब दुखी होना, रोना, ठीक है। जब कबूतर को मैंने मरता हुआ देखा तो मेरी आंखें भर आई, ठीक है। सिर आंखों पर बैठना, सिर पे आंखों पर इधर बैठना, इधर किसको बैठाएंगे, बहुत ज्यादा इज्जत दे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करके, ठीक है। तो जब हमारे घर में मेहमान आया तो हमने उसको सिर आंखों पर बैठा लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखो बेटा, शब्दों की दुनिया, शब्दों की दुनिया में देखो भाई, 5 साल, 5 साल मतलब 5 साल, साला मतलब साला, 5 साल का एक बच्चा है, ठीक है, उसका नाम बेटू है। तो 5 साल बेटू ने आग है कि आग है मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, चेतावनी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, अलर्ट करना। आगा क्या है, आग है क्या का मतलब क्या हो सकता है, सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया, तो क्या किया, सचेत किया, चेतावनी दी प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखो बेटा, इस कविता में कौन सा भाव झलकता है, कौन सा भाव झलकता है भैया इस कविता में, इस कविता में कौन सा भाव झलकता है, सचेत करने का, चेतावनी देने का, सचेत करने का भाव झलकता है बेटा। किन किन पंक्तियों शब्दों में ये भाव व्यक्त हो रहा है, कौन कौन सी लाइनों में, ठीक है, ये भाव, आश्चर्य, डर और अविश्वास। आश्चर्य कहां पे आश्चर्य हो रहा है प्यारे बच्चों, वो इधर से निकला उधर चला गया, तो इसमें कौन सी है, आश्चर्य वाली बात पे, ठीक है। डर कहां पे है, आप रात को बाहर ना निकलो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप रात को बाहर ना निकलो, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये डर हो गया। अविश्वास, पक्का श्योर नहीं है, तो क्या था, न किसी दफ्तर में न किसी कॉलेज में, ठीक है बेटा, तो इसमें ये हो सकता है बेटा। आगे देखो बेटा, जब प्यारे बच्चों हम कविता के जरिए कोई बात बोलते हैं ना, कविता के जरिए भी तो बात ही बोलते हैं ना, तो आमतौर पर शब्दों का जो क्रम होता है ना, जो सीरियल होता है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, उसको ना चेंज कर देते हैं, राइम्स बनाने के चक्कर में हम चेंज कर देते हैं, लास्ट में राइम्स वर्ड डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, तो ये तो कविता के बारे में है ना, बाघ आया उस रात। अगर इसमें कोई गद्दे में कोई लेसन बनाते तो क्या बोलते हैं हम, उस रात बाघ आया, ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है प्यारे बच्चों, ताकि मतलब अच्छा लय बन सके, अच्छा राइम्स बन सके, इसलिए, ठीक है। इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो, देखना भाई प्यारे बच्चों, दूसरी कविता इस किताब की, शब्दों के क्रम में बदलाव को देखो और उन पर गौर करो, कुछ ऐसे वाक्यों की सूची बना सकते हैं, हाँ बेटा सूची बना सकते हैं बेटा, है ना। क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबारों की में भी आता है, भाई आता है भाई। नीचे कोलाज है, कोलाज का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जब बहुत ज्यादा फोटो इकट्ठे लगा देते तो उसको कोलाज बोलते हैं, ठीक है, उसको कोलाज बोलते हैं। तो बेटा जैसे नींद में छिपा सेहत का राज, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे नींद में छिपा सेहत का राज, इसको लिखेंगे सेहत का राज नींद में छिपा। किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे, तो इसको ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, कविता में तो ऐसे लिख दें किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे, तो वैसे नॉर्मली में इसको कैसे लिखेंगे, पाठ में होता तो होता है अच्छे बच्चे किस तरह के होते हैं, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ड्राइवर के इशारों पर नाची कारें, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कविता होती तो इसको ऐसे लिखते और लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं कि कार ड्राइवर के इशारों पर नाचे, ठीक है बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां, बेटा यूँ थोड़ा अभी करते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है बेटा। तो तुमको अगर ये अच्छा लगा वो लेसन बेटा, और तुमको इससे ये कविता बहुत अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों क्या तुम जंगली जानवरों के लिए क्या कर सकते हो, या फिर जंगली जानवरों की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, ठीक है, कैसे हम उनको और भी सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं बेटा, तो कमेंट में जाइए और नीचे लिखिए प्यारे बच्चों इस लेसन के बारे में, ठीक है। और नई वीडियो में प्यारे बच्चों हम दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।